प्यारे विद्यार्थियों, अभी आपने वायु का पाठ पढ़ा। वायु गैसों का वितरण होता है, मैंने बड़े विस्तार से आपको पढ़ाया और एक एक क्वेश्चन आपका करवा दिया। अब संख्या बहुत कम आ रही है। तुम कह रहे हो कि मास्टर जी ब्याह में गए, दावत है, उसके लड़के का ब्याह है, उसकी लड़की का ब्याह है। तो देखिए, आज हम आपको एक ब्याह की ही कहानी सुनाते हैं जो कभी हमारे मम्मी पापा हमको सुनाया करते थे। तो देखिए, अब तो शादियों में पैसे बहुत लगते हैं। पहले हमारी माँ ने एक कहानी सुनाई थी, आज हम उसी के कुछ अंश आपको सुना रहे हैं कि बहुत पुरानी बात है। एक गांव में रामदयाल नाम का आदमी था, पंडिताई करता था, जानता था पंडिताई, सीधा सच्चा आदमी था, पढ़ा लिखा था। तो उसकी जब शादी कुछ उम्र खींचने लगी, जब तक नहीं हुई तो कहने लगे भाई कोई अनपढ़ ही ले आओ। तो उसकी शादी एक अनपढ़ औरत से हो जाती है और वो जो अनपढ़ औरत होती है उसका नाम होता है सहेली, यानी सहेली देवी। तो वो सहेली देवी कुछ दान दहेज नहीं लाई, शौक कुछ नहीं था, और वो केवल अपने माथे पर एक चौड़ी बिंदी लगाती थी। जैसे ही वो घर में प्रवेश उसने किया तो वहां रामदयाल के घर को ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए और उसने कहा कि बेटी, तुम भोजन में सबसे पहले किसका भोग लगाते हैं? तो उसने बड़ी सादगी से उत्तर दिया कि पहला भोग मैं अन्नदाता का लगाती हूं, दूसरा भोग मैं कुल देवी देवता का लगाती हूं, तीसरा भोग मैं अपने गुरु, और चौथे भोग में मैं अपने पति परमेश्वर को, और सब आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि भाई इसने तो बड़ी सादगी से उत्तर दिया है, हो सकता है ये हमारे घर में कुछ रम जाए, तरक्की कर दे। तो उस गांव में परंपरा थी कि जब नई शादी होके आती थी तो वो जो उस गांव की बहू बनती थी वो शिव जी के मंदिर में 56 भोग चढ़ाती थी। तो उन्होंने कहा कि बेटा अब तेरी बारी है, यहाँ परंपरा है शिव जी के मंदिर में आपको 56 भोग लगा करके पढ़ाना है। पढ़ाना कह दिया, पढ़ाने के चक्कर में 56 भोग लगा के और आपको शिव जी के मंदिर में चढ़ाना है। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। वो रसोई में गई और उसने 56 प्रकार के भोग तैयार किए बड़े अच्छे तरीके से, और 56 भोग के साथ साथ वो 57वां भोग और ले गई शिव जी के मंदिर में। अब वहां जो पुजारी था उसने जब देखा कि 56 भोग नहीं, यहाँ तो 57 भोग है, उसने कहा 57वां भोग बेटी किस चीज का? तो कहने लगी 57वां जो भोग है वो मेरी भावना का भोग है। मेरी भावना इस भोग में कूट कूट कर भरी है। पुजारी भी दंग रह गया, उसने आपसे पहले ऐसा उत्तर नहीं सुना था। बड़े प्रेम के साथ सबने वहां भोग लगाया और भोग लगा करके वो अपने घर को आ गए। अब
चर्चा धीरे धीरे फैलने लगी कि भाई रामदयाल की बहू क्या आई है घर में, वो तो बड़ी सादगी से रहती है, ना हल्ला मचाती है, ना कुछ करती है, अपने काम से काम रखती है, बड़े प्रेम से बोलती है। अब उसी में कुछ जिज्ञासा गांव वालों को हुई कि वो जो शिव जी का मंदिर था, उस शिव जी के मंदिर में रोजाना सुबह को चांदी के सिक्के मिलते थे शिव की पिंडी के पास। वो कहने लगे कि भाई इस चीज का पता नहीं पड़ रहा है कि सुबह को चांदी के सिक्के क्यों मिलते हैं शिव जी की पिंडी के पास। हो सकता है ये सहेली पता लगा दे। सहेली ने कहा कोई बात नहीं है, कोशिश करूंगी, मुझे 2 दिन दे दीजिए। तो एक रोज वो सहेली मंदिर में बहुत सुबह चली जाती है और वो देखती है कि जैसे ही 4 बजे में कुछ समय होता है तो वहां वो पुजारी आता है और पुजारी उस झोले में से आकर के वो चांदी के सिक्के कुछ निकालता है और पिंडी के पास फैला देता है। तो वो अपने दीपक की लो तेज करती है और उस पुजारी को पहचान लेती है। सहेली देवी कहती है पुजारी जी ये आप क्या कर रहे हैं और क्यों करना चाहते हैं। अब पुजारी उसको देख के हक्का बक्का हो जाता है और कहने लगता है कि बेटा मैं सच सच तुमसे आज बात बताता हूं कि मैं इस मंदिर में आने से पहले दूसरे मंदिर में से खजाना चुरा करके लाया। अब मुझे ग्लानि हो रही है तो मैं चाहता हूं कि मैं 2-4 सिक्के यहां जो है फेंक दिया करूं, कोई चमत्कार समझेगा और इनमें से मैं 1-2 सिक्का किसी को दे दूंगा तो मेरा वो पाप उतर जाएगा। सहेली ने कहा कि पुजारी जी ऐसा करने से पाप नहीं उतरता, पाप उतरता है प्रायश्चित करने से। प्रायश्चित कीजिए और जो भी अब लोग बाग यहाँ आ रहे हैं सबको बताइए अपनी हकीकत। इतने में वहां कुछ लोग पूजा के लिए पहुंच जाते हैं क्योंकि शिव जी का मंदिर था गांव के बीचों बीच। अब जब वहां पहुंच जाते हैं तो पुजारी सबको रोक लेता है और वो अपनी हकीकत बयां करता है कि कोई चमत्कार नहीं था, मैं ऐसे ऐसे दूसरे मंदिर से खजाना चुरो के लाया था और मैंने समझा कि मेरा यहाँ कुछ पाप उतरेगा। आज मुझे आभास हुआ है कि पाप ऐसे नहीं उतरेगा, अब मैं कहीं चोरी नहीं करूंगा और मैं इसका प्रायश्चित करूंगा। तो जब वो बात खुल जाती है तो गांव वाले कहने लगते हैं भाई ये जो सहेली है ये तो बहुत योग्य आदमी है। अब धीरे धीरे उसको सहेली देवी कहने लगे। भाई ये तो कोई देवी से कम नहीं है, ये तो राज उजागर कर रही है। अब उसकी जैसे ही ख्याति फैली तो एक सेठ का लड़का कई महीनों से बीमार चल रहा था। अब सेठ बड़ा कंजूस था, धनवान तो बहुत था। जब उसने सुना कि भाई ऐसे ऐसे वो कोई सहेली नाम की औरत है और उसको कोई वरदान है, मैं एक बार अपने लड़के को वहां दिखा दूं, तो उस लड़के को गोद में लेके आता है और पूछ करके सहेली का घर उसके पास जाता है और कहता है कि मैंने इसका बहुत इलाज करा लिया, मेरे पास धन दौलत की कमी नहीं है, लेकिन मेरे इस लड़के को कम से कम 10-11 महीने होने जा रहे हैं, ये कुछ ना खाता है ना पीता है, और मैंने सुना है कि आपके आशीर्वाद से ये सही हो जाए। वो कहने लगी सहेली कि सही होना और ना होना ये परमात्मा के हाथ होता है। मैं कोई चमत्कारी देवी नहीं हूं, कुछ नहीं हूं। कृपा करके आप ये बताइए कि आपका ये बच्चा खाने में किस चीज का शौकीन था।
वो सेठ कहने लगा जी ये गुड़ ज्यादा खा कर है। तो वो कहने लगी तो इसका इलाज भी गुड़ से ही होगा। कि जी कैसे करिए? कि तो आप रुक सकते हैं यहाँ? कि जी रुक जाऊंगा। तो उसने गांव में खबर फैला दी कि सब औरतें अपने घर से एक मुट्ठी आटा, एक मुट्ठी गुड़ और एक चम्मच घी लेके आए, सब मंदिर। अब उन्होंने कहा पता नहीं कोई सहेली के क्या चीज है, आज को नया चमत्कार करेगी। सब अपने घर से एक एक मुट्ठी आटा, एक एक मुट्ठी गुड़ शक्कर और एक एक चम्मच घी लेकर पहुंच गए। अब वहां मंदिर में सबने कहा भाई हम ले आए। तो सहेली कहने लगे भाई एक बात पहले सुन लो, इसमें एक साथ इकट्ठा करने से पहले एक बात सुन। जो अपने ये मन में पाप रखता हो कि भाई मेरे घर से एक मुट्ठी आटा गया, शक्कर गई या घी गया, वो अपने को वापस ले। जो चोरी करके लाया हो, बेईमानी करके लाया हो, वो यहां मत मिलाइए। अब कुछों ने तो अपना आटा, घी, चम्मच का वो गुड़ वापस ले लिया और कुछों ने कहा भाई हमसे गलती हो गई, था तो मन में पाप, लेकिन हम पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं, तो उन्होंने वहीं रख दिया। अब उसने क्या काम किया, जितना वो इकट्ठा हुआ था, जिसने वापस ले लिया। अब उसने वो सबको मिला करके और उसका एक लड्डू बना दिया। क्या बना दिया? लड्डू बना दिया। और लड्डू बना करके वो शिव के मंदिर के पास रख के बोली कि भाई आज पूरी रात का यहाँ कीर्तन होगा शिव जी के मंदिर में। तो सब कहने लगे ठीक है। उन्होंने सोचा पता नहीं क्या नया चमत्कार होगा। अब शिव जी के मंदिर में पूरी रात कीर्तन हुआ। अब पूरी रात कीर्तन होने पर सब कीर्तन में लीन हो गए, शिव जी का नाम ही लेते गए कि पता नहीं आज क्या चमत्कार होगा। तो उस लड्डू में पता नहीं क्या करामात हो गई। कहां तो उस सेठ साहूकार का वो लड़का कुछ खा ही नहीं रहा था और उसने जब उस सहेली ने उस लड्डू का कुछ भाग खिलाया तो वो बहुत सारा लड्डू खा गया। सेठ हाथ जोड़ के कहने लगा मेरा तो ये लड़का कुछ भी नहीं खा रहा था, आज तो उसने काफी कुछ खाया है। वो कहने लगी कोई बात नहीं है साहूकार जी, आप इस लड्डू को ले जाओ, इसको ले जाओ, लड़के को खाना पीना करना, परमात्मा की ऐसी कृपा है, मेरा कोई चमत्कार नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। अब उस साहूकार का लड़का भी ठीक हो जाता है। अब उसकी ख्याति और ज्यादा फैल गई कि भाई वो सहेली तो बहुत ही अच्छी घरवाली है, लक्ष्मी है एक किस्म की। उसको कोई लक्ष्मी माँ कहने लगा, कोई देवी माँ कहने लगा। अब जलने वाले जल गए। उन्होंने कहा अरे इसको नीचा दिखाना। तो जो उस मंदिर से चोरी करके वो पुजारी लाया था, उस पुजारी के साथ और भी चोर थे। उन्होंने क्या काम किया, उस चोरी के माल को एक संदूक में इकट्ठा किया, छोटे से संदूक में। और जब अंधेरा सा हो गया तो वो सहेली के घर में सरका गए और फरार हो गए और हल्ला मचा दिया कि भाई राजा के महल में चोरी हो गई, राजा के महल में चोरी हो गई। और वो माल कहां पकड़ा जाएगा? सिपाहियों से कह दिया कि एक धर्मात्मा बनी रहे सहेली, वहां जरूर देख लियो। अब भैया सिपाहियों को तो वो था, सिपाही खोजते और खट सहेली के यहाँ बोले कि ये संदूक में क्या है? तुम चोर हो, तुमने चोरी करी है और देवी बनी बैठी रहती हो, बताइए आपको हम कुछ समय का मौका दे सकते हैं। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, मुझे केवल और केवल एक दिन और एक रात का मौका दे दीजिए। यदि मेरी सच्चाई में दम होगा तो आपके सामने सारी चीज उजागर हो जाए। अब वो सिपाही कहते ठीक है, एक दिन की कोई बात नहीं है। पहरा लग जाता है, वहीं सब खड़े हो जाते हैं और वो अपनी आसन पर
पलौथी लगा के बैठ जाती है भजन करने के लिए। अब जब वो भजन करने के लिए बैठ जाती है तो पूरी रात भजन में लीन रहती है, भगवान से प्रार्थना करती है। और जब उसकी आंख खुलती है सुबह के समय तो कहती है भाई कम से कम इस संदूक को खोल के देख लीजिए, यदि मेरी सच्चाई में दम होगा तो इसमें आपको कोई भी चीज नहीं मिलेगी। सिपाही उस संदूक को खोलते हैं। जब संदूक को खोलते हैं तो उसमें केवल राख निकलती है, भस्म निकलती है। सब ताज्जुब कर जाते हैं कि भाई इसमें तो चीज थी, सोना चांदी थे, ये राख कैसे हो गए। अब तो उसकी ख्याति और फैल जाती है, और जब और फैल जाती है उन नालायकों को पता पड़ता है कि भाई हम तो उसकी ख्याति कम करने की बात कर रहे थे, उसकी तो और बढ़ जाती है। तो उन्होंने कहा कि भाई इसका अब हम दूसरा उपाय सोचेंगे। तो वो चारों आते हैं और आगे कहते हैं 4 भाई हैं और हम इस गांव में शास्त्रार्थ करने आए हैं। यदि शास्त्रार्थ में आपका कोई आदमी जीतेगा तो हम उसकी गुलामी करेंगे, और यदि वो नहीं जीत पाते हैं गांव का कोई आदमी तो उस पूरे गांव को हमारी गुलामी करनी पड़ेगी, ये शर्त है। अब गांव में खलबली फैल गई, भाई ऐसा कौन होगा जो इनसे शास्त्रार्थ करेगा। तो वो सहेली के पास जाते हैं कि सहेली देवी माँ ऐसे ऐसे बात है। तो सहेली देवी माँ कहती है कोई बात नहीं है, करिएगा, हम उनसे शास्त्रार्थ करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम आपसे कुछ प्रश्न करेंगे और आपने उन प्रश्नों का हल नहीं किया तो आपके पूरे गांव को हमारी गुलामी करनी पड़ेगी, और यदि आपने हमारे सवालों को हल कर दिया तो हम आपकी गुलामी करेंगे। उसने कहा मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले कि तुम बताइए अपनी शर्त क्या है। कि पहले मेरी एक पहेली बताइए। कि पूछो। तो कहने लगी कि ना तो उस वृक्ष पर कोई जड़ है, न तना है, न पत्ती है, न फूल है, और ना वो खाता है न पीता है, लेकिन देखते ही देखते बड़ा होता जाता है। बताइए क्या है। अब वो चारों मूर्छित हो जाते हैं, हाथ उठा रहे, बता बता क्या है। तो मैं समझा भाई बात बताएगा। वो चारों भौचक्के हो जाते, भाई ये क्या पूछ लिया। उसने कहा मैं तुमको टाइम देती हूं शाम तक का, बताइए। वो शाम तक नहीं बता पाते हैं। वो कहते हैं कि इसका आंसर आप स्वयं दीजिए। तो वो कहती है कि सुनिए इसका आंसर, तुम नहीं बता पाए, इसका आंसर है अनुभव। क्या है? अनुभव, जो देखते ही देखते बड़ा होता जाता है। ना कोई उसकी वृक्ष है, ना कोई उसकी पत्ती है, ना जड़ है, ना तना है। तो देखिए अब वो कहते हैं भाई ये तो यहां भी जीत गए हमसे। उसने कहा कि अब अपना सवाल करिएगा। तो उन्होंने 2 सवाल रख दिए। बोले कि हम गांव के 2 कोनों पर 2 सवाल रखेंगे और आपको वो हल करना है। अब नहीं हल होगा तो गुलामी करनी पड़ेगी आपको। तो ठीक है, हम हल करेंगे, बताइए। तो उन्होंने गांव के एक छोर पर एक घड़े में पानी भर दिया, और पानी भर के उस पानी में अंदर
एक चिट लिख दी कि पानी को सारा गांव पियो, लेकिन पानी कम ना हो जाए। दूसरे छोर पर उन्होंने लिख दिया कि घंटी टंगी हुई है, घंटी बजनी चाहिए, हाथ ना लगाया जाए। लड़की ने कहा देखेंगे। अब वो जब गई तो उसने देखा कि घड़े में पानी भरा हुआ और उसमें चिट पड़ी हुई है कि पानी सारा गांव पियो, पानी कम नहीं होना चाहिए। उसने वहां से एक पत्ता उठाया और पत्ते से वो चिट निकाली, वो तो फेंक दी और अपनी तरफ से एक चिट लिखी, पानी सारे गांव ने पी लिया, पानी नाप लो। उस चिट को फेंक दिया उसने, अपनी चिट डाल दी उसमें लिख करके, पानी सारे गांव ने पी लिया, अपना पानी नाप लो। अब वो दूसरी जगह गई, उसने देखा लिखा हुआ है घंटी बजाओ लेकिन हाथ नहीं लगना चाहिए। उसने एक डंडी ली और डंडी को घंटी में अटकाया और उस डंडी में बांध दी डोरी और उस डोरी को हिला दिया, हाथ थोड़ी लगाया। घंटी खूब बजी। अब जब घंटी खूब बजी तो वो यहां भी जो है चूक गए और हार गए। वो कहने लगे भाई हम तुम्हारे गुलाम हो गए। तो वो अपनी काबिलियत पर घमंड नहीं करती थी, अपने सास ससुर की सेवा करती थी, पति की सेवा करती थी। जो भी उसके पास कोई आता था बड़े प्रेम से बोलती थी। यदि उसके पास किसी समस्या का निराकरण है तो उसको निराकरण करती थी। घमंड उसने कभी नहीं किया। तो बुजुर्ग लोग कहते हैं कि बहू हो तो ऐसी जो गरीब के घर को भी तिरा दे और अपने को घमंडी भी ना साबित करे, घमंड भी ना करे, अभिमान भी ना करे अपनी विद्या पर। तो बहुएं ऐसी हुआ करती थी। कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ी लिखी ही बहू जो है काम करती है, अनपढ़ बहुएं भी काम करती हैं। अनपढ़ बहुओं के पास भी बुद्धि होती है। तो पहले बुजुर्ग आदमी ये नहीं करते थे कि भाई दान की, दहेज की, कुछ नहीं। आपने देखा होगा अभी भी लिखा रहता है दान नहीं, दहेज में अच्छी बेटी चाहिए। जो अच्छी बेटी मिल जाती है उसके घर को उठा देती है, दूर दूर तक प्रसिद्धि हो जाती है। और दान दहेज ले आओ और भाई आते लठ बजाओ, सेवा मत करो, लड़ाई झगड़ा करो, उस घर का नरक बन जाता है। तो इस कहानी का शीर्षक है बहू हो तो ऐसी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।